Good morning, DXN family, and good morning, DXN leaders. वेलकम बैक टू स्किल अप विद DXN। एक पावरफुल नया एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है। ऐसा टॉपिक जो आपको सिर्फ इनकम नहीं देगा, आपको ब्रांड बना देगा। ऐसा टॉपिक जो लोगों को मजबूर करेगा आपको लाइक करने के लिए, आपको फॉलो करने के लिए, आपको एडमायर करने के लिए और आपको रियल लीडर में बदलने के लिए। आज का टॉपिक है एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस एंड सेल्फ ब्रांडिंग। इसका मतलब जो बिजनेस जो है नीति का साथ, उसूल का साथ हम बिजनेस को कैसे करेंगे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ये जो बिजनेस है ये ट्रस्ट पे चलता है। DXN में आपका जो टीम है वो ज्वाइन करती है सिर्फ कंपनी को देख, उन्होंने कंपनी को देखा ही नहीं, ब्रांच को भी नहीं देखा, और फाउंडर डॉक्टर लिम के बारे में सुना है बट उनको भी नहीं देखा, बट उन्होंने देखा है, सुना है सिर्फ एक आदमी को, वो है आप। आपको देकर ही लोगों ने DXN ज्वाइन किया है, उन्होंने आप पर ही ट्रस्ट किया है। इसलिए याद रखो, डायरेक्ट सेलिंग का असली जो कैपिटल है वो पैसा नहीं है, असली कैपिटल है वो ट्रस्ट है। डायरेक्ट सेलिंग का DXN का जो पूंजी है वो पैसा नहीं है, वो क्या है? वो ट्रस्ट है, वो एक विश्वास है। जो विश्वास आपका डाउनलाइन आपका ऊपर रखता है, आपका अपलाइन आपका ऊपर रखता है, कंपनी आपका ऊपर रखता है, और सारी DXN डिस्ट्रीब्यूटर्स आपका ऊपर रखते हैं, और सारी डायरेक्ट सेलर्स जो दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग का कंपनी भी जो आपको कैसे देखते हैं। इसीलिए आपका ब्रांड बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। ये जो ट्रस्ट है, ये जो विश्वास है, ये कब एग्जिस्ट करता है? जब आप एथिक्स होता है, जब आप एथिक्स को फॉलो करते हैं। एथिक्स का मतलब नीति, उसूल, और एक सही तरीके से बिजनेस करना और ईमानदार से बिजनेस करना, इसे हम बोलते हैं एथिकल बिजनेस। ये जो एथिक्स क्रिएट करता है रेपुटेशन, एक नाम क्रिएट करता है, वो एक नाम आपका एक गुडविल, एक शुभ नाम क्रिएट करता है आपका, और आपका जो नाम है ये ट्रैवल करता है। इनकम से भी ज्यादा आपका जो नाम है वो ट्रैवल करता है। आपने देखा होगा DXN में भी या समाज में भी जो मेहनती लोग हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, उनसे भी ज्यादा कुछ लोग बहुत पॉपुलर रहते हैं। उतना ज्यादा पैसा नहीं आता है बट डेफिनेटली वो अच्छे लीडर होते हैं, अच्छे बिजनेस करने वाले होते हैं, बट फिर लोग उनको बहुत सम्मान से देखते हैं, उनका पीछे जाने के लिए ख्वाहिश रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पास एथिक्स है, उनका पास उसूल है, उनका पास सच्चाई है। सस्टेनेबल इनकम तभी बनता है जब सस्टेनेबल बिहेवियर बनता है माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं 5 प्रिंसिपल, बिकॉज DXN में बहुत सारी चीज है। हर चीज के बारे में हम बात नहीं कर सकते, बट कुछ मोटा चीज है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। इससे हमें बचकर रहना, जो हमारा नाम को खराब कर सकता है, वो चीज से बचकर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने एक्सपीरियंस में मैंने देखा था, बहुत बड़े बड़े लीडर ये छोटे छोटे काम कर कर उनका जो नाम है बदनाम हो जाता है, बट छोटे छोटे लीडर भी बहुत गर्व से जाते हैं, लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज उन्होंने एथिक्स को माना, सच्चाई का साथ बिजनेस किया। तो मैं आपको 5 प्रिंसिपल आज बताने वाला हूं। ये जो 5 प्रिंसिपल है मैंने हमारा फाउंडर डॉक्टर लिम ने सीखा है। वो जो बोल रहे ये 5 प्रिंसिपल, हमारा जो सारी एथिक्स है ये 5 प्रिंसिपल का अंदर आ जाएगा। पहला जो है, डोंट टेल लाइस, झूठ मत बोलना। डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ झूठ ही झूठ नहीं है, और सच्चाई को बढ़ा के बोलना भी झूठ है, एग्जैगरेशन करना भी झूठ है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इनकम को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, लाइफस्टाइल को ओवर प्रोजेक्ट करना, और प्रोडक्ट के बारे में बहुत बड़ा बोलकर वो क्यूर करने का तरफ लेकर जाना, ये सब डेंजरस है।
सोचो, अगर किसी ने आपने जो वादा किया है डीएक्सन में आ जाओ, एक साल में आप करोड़पति बन सकते हो, अरबपति बन सकते हो, इतना इन्वेस्टमेंट करना है, हर महीना आपको 20,000 30,000 आता ही रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा बोलकर हम लोगों को अगर लेकर आते हैं, तो लोग क्या करते हैं, हमारा बात का ऊपर विश्वास कर कर कभी कभी लोग उनका नौकरी छोड़कर, बिजनेस को छोड़कर डीएक्सन में इन्वेस्ट करके पूरा फुल टाइम आने की कोशिश करते हैं और आ जाते भी है। अगर उन्होंने आपने जो बोला है, अगर वो नहीं मिला, तो आपको तो बड़ा नुकसान नहीं रहेगा, बट वो बंदा को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो डीएक्सन में भी फंस जाएगा और उसका नौकरी भी उसे हाथ से निकल गया और उसका पुराना बिजनेस भी निकल गया माय डियर फ्रेंड्स। सो इसीलिए ये जो है, हम उसका लाइफ का साथ खेलते हैं, उसका पूरा फैमिली तकलीफ में आ जाएगा, इसका कारण हम बन सकते हैं। तो इसीलिए ये जो एग्जैगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जैगरेशन को बहुत सावधानी से हमें यूज करना इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए हर एक बात को सोच समझ कर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम एग्जैगरेशन हो गया, फेक लाइफस्टाइल प्रोजेक्शन हो गया है, और ओवर प्रॉमिसिंग सपोर्ट, ये भी कभी कभी झूठ बन जाता है। हम कभी कभी ज्यादा बोल देते हैं जो हम नहीं कर पाएंगे हमारा डाउनलाइन के लिए, बट हम बोल देते हैं तू सिर्फ आजा, मैं तेरा टीम मैं बिल्ड कर दूंगा। वो आने का बाद अपलाइन डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ये कैसा ये कैसा सच्चाई हुआ? तो इसीलिए इससे बचकर रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। फॉल्स प्रोडक्ट क्लेम, इससे भी बचकर रहना। प्रोडक्ट के बारे में फॉल्स प्रोडक्ट क्लेम मत करना, ये प्रोडक्ट को इलाज की तरफ लेकर मत जाना, बहुत बड़ा गलती। काफी लोग, मैंने जो 20-25 साल का जो सफर में देखा था ना, बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं। लोगों को जाके बोलते हैं ये प्रोडक्ट खा लो, आप सारी दवाई बंद कर दो, यह आपको पूरा निवारण दे देगा। क्या आप डॉक्टर हो? वो क्या बीमारी से जाता है, वो बीमारी के लिए वो क्या दवा लेता है, वो दवा को बंद करने का हक आपको किसने दिया? आपने एमबीबीएस पढ़ा है? नहीं है ना। तो ये सारी चीज से बचकर रहना, बिकॉज ये सारी गलती में भी शायद टेम्पररीली आपको कुछ बिजनेस दे देगा, और इसमें बहुत बड़ा दो नुकसान होगा। एक नुकसान वो बंदा के लिए, अगर उसने कुछ ऐसा कर दिया तो उसका लाइफ डेंजर में जा सकता है, और सेकंड चीज, आपका जो नाम है वो बदनाम हो जाएगा, और ये बदनाम सिर्फ वो व्यक्ति का सीमित नहीं रहेगा, वो सिर्फ आपका एडवर्टाइजमेंट करेगा, बदनाम का एडवर्टाइजमेंट करेगा, तो समाज में आपका नाम खराब भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप लोग कर रहे हो, बट मैं इसीलिए बोल रहा हूं अगर आपका टीम को इससे सावधान रखिए, तो केयरफुल रहिए, सो दैट ये जो बिजनेस बहुत ब्यूटीफुल बिजनेस है, आसान बिजनेस है, सरल बिजनेस है, तो हम आसान से ये बिजनेस को करेंगे। इतने डिफिकल्ट से झूठ बोलकर, झूठ छपा कर करने की जरूरत नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। हाइडिंग बिजनेस चैलेंजेस, सेइंग इसमें इजी मनी आ जाता है, विदाउट एक्सप्लेनिंग द एफर्ट, रिजेक्शन, डिसिप्लिन, कुछ नहीं है, आप आ जाओ ऐसे ही पैसा आ जाएगा, ये सारी चीज हमें बोलना नहीं चाहिए। सो मैनिपुलेटेड टेस्टिमोनियल, फेक अर्जेंसी, अभी अभी ज्वाइन करो, अभी ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फेक अर्जेंसी क्रिएट कर कर दबाव डालकर लोगों को ज्वाइन कराना, ये भी सही नहीं होता है। तो इसे हम बचकर रहेंगे। पहला चीज, डोंट टेल लाइज, इसका अंदर ये सारी चीज आता है। ये नया डिस्ट्रीब्यूटर एक्साइटमेंट में आ जाता है, बट वो टिकता है सच्चाई से। अगर उसे सच्चाई नहीं मिलेगा, वो नहीं टिकेगा। तो इसीलिए अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर को 1 महीना 2 महीना काम कराना चाहते हो तो कैसे भी लेकर आ जाओ, बट उसे परमानेंटली आपका साथ रहना है, तो सच्चाई बुनियाद का साथ ही उसे रहना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, ये है डोंट टेल लाइज। अब हम जाएंगे सेकेंड कैटेगरी, डोंट हार्म अदर्स। हार्म का मतलब सिर्फ फिजिकल करना नहीं होता है, बिजनेस का हार्म भी होता है। से फॉर एग्जांपल, ये हार्म का अदर्स में क्या क्या आ जाता है? डिफेमिंग अदर लीडर्स, किसी के बारे में गलत बात करना, नेगेटिव बात करना, अपलाइन के बारे में नेगेटिव बात करना, डाउनलाइन के बारे में नेगेटिव बात करना, क्रॉस लाइन के बारे में नेगेटिव बात करना, मैनेजमेंट के बारे में नेगेटिव बात करना, प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव बात करना, ये सारा चीज जो है
डिफेमिंग, ये जो डिफेम, हम दूसरे को डिफेम करने के लिए, दूसरों को नाम खराब करने के लिए हम सोच रहे हैं, पहला हमारा नाम खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ये हार्म, ये कभी भी नहीं करना, हार्मिंग अदर पीपल। ओके। एंड सेकेंड थिंग, प्रेशरिंग फिनेंशियली वीक प्रोस्पेक्ट, जो प्रेशर देना फिनेंशियली इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, मैं आपको ये कर दूंगा, स्टार 1 महीने में स्टार एजेंट बन जाओ, खुद स्टार वो भी बनना है, तो इसीलिए किसी को लेकर आना और उसे 1 लाख 2 लाख का प्रोडक्ट उसका ऊपर दे देना, और मैं खुद लीडर बन गया, और उसका बाद उसका क्या होगा? वो 1 लाख 2 लाख प्रोडक्ट करके क्या करेगा? 50,000 30,000 प्रोडक्ट करके क्या करेगा? इसीलिए किसी को इतना प्रोडक्ट मत देना जो प्रोडक्ट वो यूज करने के लिए तैयार नहीं है, बेचने के लिए तैयार नहीं है, बेचने के लिए उसका पास प्लान नहीं है, जो बेच नहीं सकता है। ऐसे इतनी सारी बोझ एक लोग का ऊपर देकर हम सक्सेस नहीं बनना चाहिए। ये याद रखना, दूसरों को नुकसान कर कर हम कभी भी खुशी नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए ये डोंट हार्म अदर्स, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। ओके। एंड क्रिएटिंग इंटरनल ग्रुप पॉलिटिक्स। ओके, ये पॉलिटिक्स के बच के रहना, कुछ लोगों का साथ मिलकर कुछ लोगों का अगेंस्ट बात करना। ओके, तो अभी वो अपलाइन का साथ हम नहीं देंगे, हम अलग कुछ करेंगे, और ये डाउनलाइन को हम अलग कर देंगे, हम कुछ अलग कर देंगे। ये सारी मुसीबत से आप बच के रहना माय डियर फ्रेंड्स। ये सारी चीज डोंट हार्म अदर्स, नुकसान पहुंचाना, नॉट ओनली फिजिकली, वर्बली एंड सोच में भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। When you harm trust, you harm your own future income. अगर आप किसी को हार्म करते हो, आप आपका फ्यूचर इनकम को ही हार्म करते हो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए इससे बचकर रहना। और थर्ड थिंग, डोंट डिस्टर्ब द हार्मनी। डोंट डिस्टर्ब द हार्मनी का मतलब एक संतुलन रहता है, वो संतुलन को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना। डीएक्सन का बिजनेस है, ये नेटवर्क इंडस्ट्री जो बिजनेस है, एक संतुलन में चलता है, तो एक इकोसिस्टम है। अगर हार्मोनी डिस्टर्ब हो जाएगा तो सिस्टम वीक हो जाएगा। सो कुछ कॉमन गलतियां हैं जिससे हमें बचकर रहना चाहिए, जो एक संतुलन को बिगड़ सकता है। ओके, इसमें क्या क्या आता है, ये डिस्टर्बिंग हार्मनी में, और कहीं रूमर स्प्रेड मत करो। ओके, किसी के बारे में गलत मत बोलो। ओके, और कोई कंपनी के बारे में गलत मत बोलो, अपलाइन के बारे में गलत मत बोलो। छोटे छोटे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे बड़ा मत होने दो। ओके, ये जो ईगो को सामने मत लेकर आओ, ईगो को खत्म करो। एक बंदा का ज्यादा नफरत मत करो। ये सारी चीज ये हार्मनी को डिस्टर्ब कर सकता है, तो इसीलिए हमें यहां से बचकर रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है ना, हम हार्मोनी ऐसे भी डिस्टर्ब कर देते हैं, किसी सेमिनार में या व्हाट्सएप में किसी के बारे में अनाप शनाप बोल देते हैं, गुस्से में बोल देते हैं, फिर हम तरसते हैं, वैसा नहीं बोलना चाहिए। बट ये एक बार गुस्से में आपने बोल दिया, आपका ब्रांड तो खत्म हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका नाम खराब हो जाएगा। तो इसीलिए आपका गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या शब्द यूज कर रहे हो, अगर गुस्सा है कुछ मत बोलो, चुप रह जाओ, बट कुछ मत बोलो। ये आपका लीडरशिप का ऊपर कलंक ले आ सकता है। इसीलिए डोंट डिस्टर्ब द हार्मनी ऑफ द पीपल। ओके, और माय डियर फ्रेंड्स, हम एक 4वां पॉइंट की तरफ जाएंगे। तो 3 पॉइंट तो हम देख लिया, 4वां पॉइंट क्या है, डोंट टेक व्हाट डजंट बिलोंग्स टू यू। जो आपका नहीं है वो आप मत लीजिए। ओके, इसका मतलब क्या है, क्रॉस रिक्रूटिंग, टेकिंग डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम अनदर टीम टू योर टीम। दूसरा टीम से लोगों को घसीटकर खुद का टीम में लेकर आना, ये रूल्स एंड रेगुलेशन से भी खिलाफ है, और ये एथिकली भी गलत है। एक बंदा ने एक मेंबर को स्पॉन्सर किया, उसे मेहनत करके उसे स्पॉन्सर किया है। ओके, वो उसका नीचे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसका नीचे वो है, उससे आप गलत शब्द बोलकर आपका नीचे मत लेकर आओ। उसका मम्मी का नाम दे दो, डैडी का नाम दे दो, प्रॉक्सी में भी मत लेकर आना, इससे आप दूर रहना। ओके, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के भी खिलाफ है, ये टर्मिनेशन तक जा सकता है, तो इसलिए बहुत सावधान रहना ये पॉइंट से। ओके, और क्रेडिट स्टीलिंग, टेकिंग रिकग्निशन, किसी का रिकग्निशन आप मत लेना। किसी ने एक अच्छा काम किया है, वो काम अगर उसने किया है, वो रिकग्निशन उसे जाना चाहिए, आप वो रिकग्निशन को छीनो मत। उसने एक अच्छा काम किया है, नाम उसका नाम शुभ नाम होना चाहिए, आप
उसमें मेरा नाम को मुझे जुड़ना नहीं चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मिस यूजिंग पर्सनल डेटा, शेयरिंग कॉन्टैक्ट लिस्ट विदाउट द कंटेंट्स, ये भी वी आर टेकिंग द पर्सनल डेटा ऑफ अदर्स, जो किसी का है हम उनका लेते हैं। ओके इसमें और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट टेक विच डजंट बिलोंग्स टू यू, दैट मीन्स जो आपका नहीं है आपको लेना नहीं चाहिए। ओके सो इसमें और एक चीज क्या आता है, आपका पोजीशन से, फॉर एग्जांपल आप स्टार एजेंट हो, अभी रिकॉग्निशन नाइट आने वाला है, अभी 2 महीना में रिकॉग्निशन नाइट है, तो आपको स्टार डायमंड बनना है 2 महीने में, तो इन्वेस्ट करो और डायमंड का पिन ले लो। अभी देखो आपने स्टार रूबी के लिए भी तैयार नहीं हो, बट आपने स्टार डायमंड का पोजीशन ले लिया, जो चीज आपका नहीं था बट आपने आर्टिफिशियली उस चीज को आपने ले लिया, ये भी गलत है। ये आपका ये क्या होता है, आपका बिजनेस को ही खत्म कर देगा। मे बी आपको पोजीशन आ जाएगा बट आपका बोनस नहीं आएगा, मैंने 1 महीना बोनस आएगा, उसका बाद जो डायमंड का बोनस वो नहीं आएगा, बिकॉज आपका पास टीम नहीं है, अपने आर्टिफिशियली उसने जो चीज है उसने आपने ले लिया है। सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो नहीं है वो कभी भी आप मत लेना, या पोजीशन हो या दूसरे टीम का मेंबर हो, आप कभी भी दूसरे चीज को आप हकदार नहीं बनना चाहिए। 5वां चीज है डोंट इंटॉक्सिकेट। इंटॉक्सिकेशन का मतलब नशा होना। नशा सिर्फ अल्कोहल शराब में नहीं होता है। इंसान, नशा का मतलब क्या है, नशा का मतलब ये है जब इंसान जो उसका जो नॉर्मल कैरेक्टर है उससे हटकर डिफरेंटली वो बिहेव करता है, इसे हम बोलते हैं नशा। वो जैसा चलता है अभी वैसा नहीं चलता है, वो डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, उसे हम बोलते हैं इसे नशा चढ़ गया है। नशा सिर्फ अल्कोहल से नहीं चढ़ता है, रिमेंबर नशा चढ़ता है, पावर में भी नशा चढ़ता है। ओके जब आपको पावर आ जाता है, जब आपका पोजीशन आ जाता है, जब आपका बोनस बड़ा हो जाता है, ये भी आपको नशा कर सकता है। ये नशा से आप बचकर रहना। ओके तो आपका पास ईगो आ जाता है, ये ईगो जो है, ये ईगो आपका बिजनेस को किल कर सकता है। एंड लुकिंग डाउन ऑन न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, नया डिस्ट्रीब्यूटर को वो इज्जत नहीं देना। ओके स्टॉप लर्निंग करना स्टॉप कर देना, सेमिनार अटेंड करना स्टॉप कर देना, ये सारी जो नशा चढ़ने का जो साइड इफेक्ट है, ओके ये सारी चीज है। और पब्लिकली अरगेंटली बात करना, स्टेज में जाकर बहुत खुद के बारे में बड़ा बड़ा बात करना, ये सारी चीज से हम बचकर रहना चाहिए। ये सारी चीज ये जो नशा की ही रिजल्ट है। ओके सो ये सारी चीजें हम बहुत सावधान रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स। रेस्पेक्ट हम सबको देंगे, डाउन लाइन को भी, अप लाइन को भी, क्रॉस लाइन को भी। ओके अगर लोग सामने रेस्पेक्ट करे लेकिन दिल से ना करे तो वो सक्सेस नहीं है। तो इसीलिए हमें लोग सिर्फ सामने देखने में रेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, हम नहीं है फिर भी लोग हमारे बारे में अच्छा बोलना चाहिए, वो है आपका असली ब्रांड वैल्यू। याद रखना लोग आपका सामने क्या बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप नहीं हो लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। रियल सक्सेस तभी है जब लोग आपको दिल से एडमायर करें। सो माय डियर फ्रेंड्स ये 5 चीज हम बात याद रखेंगे। नंबर 1 है डोंट टेल लाइज, एंड नंबर 2 है डोंट हार्म अदर्स, एंड नंबर 3 है डोंट डिस्टर्ब द हार्मनी। संतुलन को बिगड़ना नहीं चाहिए, टीम में भी कंपनी में भी ये संतुलन को हमें बिगाड़ना नहीं चाहिए। एंड 4th डोंट टेक व्हाट डजंट बिलोंग्स टू यू, आपका जो नहीं है उसे आप नहीं लेना चाहिए। एंड 5th नशा नहीं करना चाहिए। नशा का मतलब पोजीशन का नशा, पावर का नशा, बोनस का नशा, स्टेटस का नशा, इससे हमें दूर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे डियर फ्रेंड्स। बिकॉज DXN सिर्फ पैसा कमाने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये ह्यूमन वैल्यू डेवलप करने का प्लेटफॉर्म है। DXN में अगर हम सक्सेस होते हैं डेफिनेटली पैसा का साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी हम बन जाते हैं। ये पीपल का, लोगों का बिजनेस है। अगर आप लोगों को दिल अगर आप लोगों का दिल जीत लिया तो बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो कर देगा। सो याद रखो ये सारी चीज, स्टेटस टेम्पररी है, बोनस इधर उधर फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन रेपुटेशन परमानेंट है। आप अपना नाम
कैसे याद रखवाना चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कमिटमेंट लो, हम एथिकल रहेंगे, एग्जैगरेट नहीं करेंगे, किसी को हार्म नहीं करेंगे, हार्मनी को प्रोटेक्ट करेंगे और ईगो से दूर रहेंगे। तब आप सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहोगे, आप एक ब्रांड बन जाओगे। आज जब आप ब्रांड बन जाते हो तो लोग आपको ढूंढते हैं, आपका पीछे आते हैं और एक रियल में आप एक बड़ा लीडर बन जाते हो। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में और एक पावरफुल टॉपिक का साथ हम आपसे मिलेंगे। स्टे एथिकल, स्टे रेस्पेक्टेड एंड स्टे unstoppable and keep leveling up with skill up with the DXN. So thank you very much. Bye bye.